नमस्कार, खबरें जारी न्यूज़ 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात उत्तर प्रदेश की होगी, बात अयोध्या पार्ट 2 की होगी। अयोध्या पार्ट 2, आखिर कौन जीतेगा उपचुनाव, इसको लेकर सियासी फाइट चरम पर है। 10 सीटों का उपचुनाव साख का सवाल बन चुका है। इनमें से कुछ सीटें तो ऐसी हैं जिन पर जीत हार शीर्षस्थ चेहरों के लिए भी नाक का सवाल बन चुका है। भले ही इस चुनाव में, इस उपचुनाव से ना तो बीजेपी और ना ही समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन इस जीत से यह साफ हो जाएगा कि 2027 में किसकी रणनीति सही दिशा में चल रही है। ऐसे में अब अखिलेश ने अयोध्या से बीजेपी को 10 सीटों पर हराने का एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, जिसने बीजेपी की चिंताओं को बढ़ा दिया है। क्योंकि रामनगरी अयोध्या वो सीट है जिसने लोकसभा चुनाव में हार की वजह से बीजेपी को सबसे ज्यादा तकलीफ दी थी। ऐसे में अखिलेश ने बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति की काट के लिए पीडीए का वो चक्रव्यूह रचा है जिसका एपिसेंटर रामनगरी अयोध्या बना हुआ है। तो आज देखिए अयोध्या पार्ट 2। मिल्कीपुर वाले कैसे भारतीय जनता पार्टी को दोबारा हरा करके देखते हैं। जनता इंतजार कर रही है 27 का। राम भक्तों का लहू बहाने वाले क्या अयोध्या में राम मंदिर का समर्थन करते? क्या दुनिया की कोई ताकत लगा दे, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, मिल्कीपुर चुनाव में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बीजेपी से मुक्ति होने का मतलब है तमाम परेशानियां, दुख, संकट से मुक्ति होना। पिछड़ों के, दलितों के जन्मजात दुश्मन अगर मैं कहूं तो श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये 3 शब्द न सिर्फ यूपी बल्कि देश की सत्ता की वो चाबी है जिसे हर कोई अपने पास रखना चाहता है। ये वो हथियार है जिसके सहारे विपक्षी इंडिया गठबंधन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की पहाड़ रूपी किले को हिलाकर रख दिया। ये वो हथियार है जिस पर सवार होकर अखिलेश ने समाजवादी पार्टी को एक बार फिर यूपी की सियासत में बीजेपी के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसके दम पर अब अखिलेश एंड कंपनी यूपी की सत्ता में वापसी का सपना संजो रही। 10 में से 10 इंडिया गठबंधन जीतेगा पीडीए रणनीति का। सवाल सीट का नहीं, सवाल जीत का है। पिछले कुछ दिनों से अखिलेश लगातार अयोध्या को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। योगी सरकार पर करारा प्रहार कर रहे हैं। चाहे जमीन का मुद्दा हो या फिर अयोध्या के विकास का मुद्दा, अखिलेश लगातार बीजेपी को घेरने में लगे। भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम पदाधिकारी और नेता जब से इनकी सरकार बनी है जमीनों के काम कर रहे हैं। सबसे बड़े भूमाफिया के रूप में उभर करके आई है पार्टी। तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जमीनी पार्टी बन गई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अखिलेश बार बार अयोध्या के बहाने बीजेपी पर हमला क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे की वजह है 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव। दरअसल अखिलेश के लिए अयोध्या पीडीए का एपिसेंटर बन गया, जिसे अखिलेश बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे की काट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पर इसी अयोध्या के दम पर 10 सीटों पर जीत का वो प्लान बना रहे हैं जिसने बीजेपी की चिंताएं बढ़ा दी। दरअसल बीजेपी के हिंदुत्व का गढ़ अयोध्या है और पीडीए के सहारे अखिलेश इसी किले को ढहाने की जुगत में लग गए। वो अयोध्या जहां के राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में किला फतेह करने निकली थी, लेकिन अखिलेश के पीडीए के ब्रांड एम्बेसडर कहे जाने वाले अवधेश प्रसाद बीजेपी को उसी अयोध्या में चारों खाने चित्त कर चुके हैं। और एक बार फिर इसी अयोध्या की धरती से अखिलेश ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को हराने का मास्टर प्लान बनाया। आप देखिएगा मिल्कीपुर वाले कैसे भारतीय जनता पार्टी को दोबारा हरा करके देखते हैं। और केवल मिल्कीपुर नहीं, जनता इंतजार कर रही है 27 का। दरअसल अखिलेश के पीडीए ने बीजेपी को न सिर्फ डेंट दिया है बल्कि यूपी में बीजेपी की ताकत को चुनौती भी दी है। ऐसे में बीजेपी को इसकी काट नजर नहीं आ रही। वहीं सीएम योगी भी लगातार राम मंदिर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के साथ साथ पूरे इंडिया गठबंधन को घेरने में लगे। राम भक्तों का लहू बहाने वाले क्या अयोध्या में राम मंदिर का समर्थन करते? क्या तुष्टीकरण के पोषक लोग क्या अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के पक्षधर थे? क्या
उधर अखिलेश के पीडीए का चेहरा माने जाने वाले अवधेश प्रसाद भी लगातार बीजेपी को घेरने में लगे। दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जितना जोर लगा ले लेकिन मिल्कीपुर में जीत नहीं सकती। साथ ही 2027 को लेकर भी अवधेश बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। कोई भी आ जाए, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, मिल्कीपुर चुनाव में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं हमारी सरकार बनेगी और अगर 50 सीट बीजेपी पा जाएगी तो आप लिख लीजिए, हमारे पास आइए, हम राजनीति छोड़ देंगे। 50 सीट 27 में नहीं पाएगी, सफाया हो जाएगा। मैं कोई साधारण बात नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं। अखिलेश जानते हैं कि अगर उनका पीडीए फॉर्मूला हिट हो गया तो फिर यूपी के सत्ता में उनकी वापसी आसान हो जाएगी। यही वजह है कि लगातार पीडीए वाले फॉर्मूले पर ही यूपी की सियासी जमीन तैयार करने में जुट गए। अगर यूपी में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की आबादी के आंकड़ों पर गौर करें तो यूपी में पिछड़ों की आबादी करीब 45%, वहीं दलित आबादी 21.5%, अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों की बात करें तो उनकी आबादी है करीब 20%, यानी यूपी की कुल आबादी में 86.5% आबादी पीडीए की। यही वजह है कि अखिलेश लगातार कई मंचों से पीडीए की वकालत करते नजर आते हैं। ये पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है, जिसमें पिछड़े, दलित भाई, अगड़े, आदि आबादी और अल्पसंख्यक में मुसलमान भाई, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सभी लोगों को शामिल किया है और ये 90% लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ जनता ने दिया है। अब उपचुनाव में योगी के लिए चुनौतियां क्या हैं, जिनसे पार पाना आसान नहीं, और अगर इन चुनौतियों की काट योगी आदित्यनाथ नहीं ढूंढ पाए तो फिर बीजेपी का उपचुनाव जीत का सपना तो टूटेगा ही, लेकिन उससे ज्यादा ये योगी आदित्यनाथ की इमेज के लिए निजी क्षति होगी। चुनौतियों की बात करें तो योगी के सामने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी दूर करना, संविधान और आरक्षण विरोधी नैरेटिव की काट ढूंढना, सहयोगियों को संतुष्ट रखना, दिल्ली का विश्वास बनाए रखना, पार्टी में दबदबा बनाए रखना। जाहिर है कि पार्टी के भीतर विरोधियों की यह पूरी कोशिश होगी कि इस उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ को एक कड़ा संदेश जाए। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव को लेकर दिन रात एक किए हुए हैं। उपचुनाव की पूरी कमान भी योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ले रखी है, क्योंकि इसका नफा और नुकसान उन पर बैकफायर भी कर सकता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अखिलेश यादव ने अयोध्या को ही क्यों चुना है और कैसे अयोध्या को साथ कर वो 10 सीटों पर जीत दर्ज करने की रणनीति बना रहे हैं। तो उसे समझने की कोशिश करते हैं सिलसिलेवार तरीके से 4 पॉइंट के जरिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में चूंकि उपचुनाव होने जा रहा है तो बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति को चैलेंज सीधे तौर पर किया जा रहा है। बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति का गढ़ अयोध्या को ही माना जाता है। राम मंदिर मुद्दा बीजेपी के लिए अहम रहा है जब से पार्टी वजूद में आई है, और बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे की काट दरअसल पीडीए के तौर पर वो देख रहे हैं। इस सबके बीच अवधेश प्रसाद मोमेंट दोहराने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट अवधेश प्रसाद जीते हैं सांसद के तौर पर। पीडीए से अवधेश प्रसाद आते हैं और अवधेश प्रसाद के चेहरे पर 10 सीटें जीतने का प्लान बनाया जा रहा है। जो सीट उनके इस्तीफे से खाली हुई वहीं से उनके बेटे को टिकट भी दिया गया है। कमंडल के खिलाफ मंडल की राजनीति बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। पीडीए समाज में हितैषी होने का संदेश देने की कोशिश है अखिलेश यादव की तरफ से, और सबका साथ सबका विकास वाला फॉर्मूला भी दरअसल इसी के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। अब बीजेपी की साख को चैलेंज कैसे दिया जा रहा है, क्योंकि 2024 में बीजेपी को डेंट पहुंचाया गया है। सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनकर उभरी है पीडीए फॉर्मूले पर। अयोध्या से बीजेपी का इमोशनल जुड़ाव रहा है, जैसा कि लगातार वो दोहराती है, दावा करती है। लेकिन इस सबके बीच योगी की साख का सवाल भी ये उपचुनाव जरूर बना हुआ है। यानी अखिलेश ने बहुत ही समझदारी से बीजेपी के हार्डकोर मुद्दे को टारगेट कर अयोध्या के बहाने किया है। साथ ही अयोध्या से अपने पीडीए का संदेश जन जन तक पहुंचाने की यह कोशिश है। हालांकि ये कितना कारगर होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दरअसल अयोध्या से अवधेश प्रसाद आते हैं, जो कि पीडीए के सबसे मजबूत चेहरों में से एक है। अखिलेश अवधेश के सहारे वो 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की सबसे बड़ी हितैषी है। साथ ही साथ अखिलेश बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति को चैलेंज देने की कोशिश भी कर रहे हैं। पीडीए ने एमवाई को हराया है,
अब आप पूछोगे एमवाई क्या है? दिल्ली वाले और लखनऊ वालों को हराया है पीडीए ने। पीडीए ने मोदी योगी लोगों दोनों को हराया है, इसलिए एमवाई से घबराए हुए हैं। अखिलेश को लगता है कि अयोध्या का पॉलिटिकल कार्ड हम ठीक से प्ले करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा। वो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जोश में हैं और बीजेपी की कई चीजें ऐसी सामने आई जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उंगली उठी, जैसे किसानों की जमीन का मामला हो या सड़कों के धंसने का मसला हो या ऐसे ही जुड़े हुए जो दूसरे मुद्दे हैं। अब इन सारे इश्यूज को अखिलेश एकजुट करके उसे पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रहे हैं और अखिलेश को पता है कि अगर अयोध्या का कार्ड वो बीजेपी की तरीके से जो पहले बीजेपी खेलती रही है, अगर इस अपर हैंड के बाद वो नहीं खेलेंगे तो 27 में बीजेपी इनके लिए मुश्किल पैदा करेगी। अब अयोध्या के ही सहारे अखिलेश बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करना चाहते हैं, इसीलिए वो सारी बात कहने के बाद कहते हैं अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी हम ही बनाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश का ये पीडीए मॉडल बहुत कारगर साबित हुआ। यूपी में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इन 37 सीटों में से 32 सीटों पर पीडीए समाज से आने वाले प्रत्याशी जीते थे, यानी 86%। आंकड़ों पर गौर करें तो 20 सांसद पिछड़ी जाति से जीत कर आए, वहीं 8 दलित प्रत्याशी भी सांसद बने, वहीं अल्पसंख्यक समुदाय की 4 सांसद जीत कर बने। यानी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का पीडीए नैरेटिव पूरी तरह से असरदार साबित हुआ और इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम अयोध्या से था। अयोध्या में बीजेपी की हार ने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर का श्रेय लेने वाली बीजेपी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के सामने चुनाव में हार गई और यहीं से अखिलेश यादव को यह बात समझ में आ गई कि पीडीए के रथ पर ही सवार होकर साल 2027 में यूपी के सिंहासन पर बैठा जा सकता है। और अब उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में भी पीडीए का समीकरण बीजेपी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ सीट दर सीट दौरा कर रहे हैं, उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। वो विपक्ष यानी अखिलेश यादव के पीडीए और संविधान के सवालों की काट खोज रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने घेराबंदी की है उसमें आसान नहीं लगता। अखिलेश यादव भी लगातार जिलों के नेताओं से मिल रहे हैं जहां विधानसभा उपचुनाव होने हैं और सीट के हिसाब से रणनीति तय कर रहे हैं। जातीय जनगणना और संविधान का सवाल लगातार खड़ा कर रहे हैं। जातीय जनगणना सामाजिक न्याय का रास्ता है। जातीय जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है और जातीय जनगणना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अखिलेश यादव की ये ऐसे सवाल हैं जिनकी काट यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास नहीं, जबकि अखिलेश यादव दिल्ली दरबार का नाम लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को असहज स्थिति में डाल देते हैं। बीजेपी जानती है कि इस बार उसकी राहें आसान नहीं, क्योंकि पीडीए का वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है, उसकी पूरी तरीके से खिसक जाने का डर कहीं न कहीं बीजेपी को सता रहा है। यही वजह है कि खुद सीएम ने उपचुनाव की कमान अपने हाथों में ले ली और लगातार अखिलेश और उनकी पार्टी पर निशाना साधकर जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, योगी राज में यूपी सुरक्षित है और आगे भी रहेगा। वहीं अखिलेश भी योगी के हर सवाल का जवाब देने से पीछे नहीं हट रहे। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है, अगर खुशी का है, त्योहारों का, आखिर क्या नाराजगी क्या है। इसीलिए मैंने कहा ये जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल 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 रंग दिखाई दे रहा है। जब 18वीं लोकसभा का संसद सत्र शुरू हुआ था तो अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को अपने बगल में बैठाकर उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी पीडीए की कितनी बड़ी हितैषी और उसे समाज में बराबर का दर्जा दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही।
साथ ही इसी चेहरे को अखिलेश ने बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड की काट के रूप में संसद में पेश किया था। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। वहीं अवधेश को पीडीए का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर अखिलेश ने वो चाल चली है जिसकी टीस बीजेपी खेमे में साफ झलकती है। और इसी पीडीए के सहारे अखिलेश उपचुनाव में एक बार फिर बीजेपी को चारों खाने चित्त करने का दावा कर रहे हैं। चुनाव जब भी आएगा जनता भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। ये अधिकारियों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं। अधिकारियों को हटाना, अधिकारियों की पोस्टिंग करना, अपने मनमर्जी जो उनके लिए बूथ का काम करें अधिकारी उनको पोस्ट कर देना। दरअसल यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का खेल चरम पर है। कोई बुद्धि और दिमाग की बात कर रहा है तो कोई नकारात्मक दिल और दिमाग की बात। हालात ये है कि यूपी की 10 सीटों पर जीत के लिए अब विकास और विनाश की बातें भी होने लगी। सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है। दिमाग भी विरासत में नहीं मिलता है। ये जो लोग सत्ता को अपनी पपौती मानते थे, वे लोग आज समझने लग गए हैं अब उत्तर प्रदेश में कभी उनको वापस नहीं आना है। जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। और फिर जो हार्टलेस है उससे उम्मीद भी क्या करनी है। अखिलेश यादव दलित वोट पाकर पहली बार देश के तीसरे नंबर की सियासी पार्टी बन गए। उनकी नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। अगर पीडीए का फॉर्मूला आगे भी कामयाब रहा तो दूसरा 27 में अखिलेश यादव फिर यूपी के सरताज बन सकते हैं। यही वजह है कि अब यूपी में उपचुनाव सिर्फ उपचुनाव नहीं रह गया, बल्कि ये वो जंग बन गई है जो 2027 का दावेदार तय करेगी। यही वजह है कि योगी वर्सेस अखिलेश की लड़ाई यूपी में राजनीतिक वर्चस्व कायम करने की बन गई। और इसी लड़ाई के दो सबसे प्रमुख चेहरे योगी और अखिलेश के। योगी राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो अखिलेश पूर्व सीएम रह चुके हैं और 27 की लड़ाई में खुद को योगी से 20 साबित करना चाहते हैं। अब अहम सवाल है कि आखिर अखिलेश यादव के लिए पीडीए के मायने क्या है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में दरअसल यही जीत का सूत्रधार बना था पीडीए, जिसको लगातार अखिलेश यादव दोहरा रहे हैं। दूसरी अहम बात यह कि यूपी की सत्ता की वापसी की चाबी भी इसी पीडीए के पास है। नजर चूंकि 2027 पर भी है। पीडीए सरकार बना और बिगाड़ सकती है, क्योंकि 86.5% जो आबादी है, वोट बैंक है, वो इसी पीडीए से आता है। और 2027 विधानसभा चुनाव में किंग मेकर यही पीडीए है। लिहाजा इसीलिए अखिलेश यादव पीडीए को पकड़कर रखना चाहते हैं। लेकिन अब फिर से चुनाव होना है, 10 सीटों पर उपचुनाव तय करेंगे किसकी लाइन लेंथ चुनावी पिच पर सबसे सटीक है, या फिर इसमें परिवर्तन की दरकार है। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहां रुकेंगे, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए News 24।